साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास पाठ के आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है, उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षणों में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, उपार्जित लक्षणों में लिखेंगे, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते व अगली पीढ़ी को वंशानुगत या स्थानांतरित नहीं होते। और अगला तीसरा पॉइंट है, जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। उदाहरण है, अल्प पोषित भ्रंग के धार में कमी। आनुवंशिक लक्षणों के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखेंगे, ये लक्षण जीवों में वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, जैव विकास में सहायक होते हैं। उदाहरण है, मानव के आँखों व बाल के रंग। प्रश्न है, जातीय उद्भव किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट, जीन प्रवाह द्वारा। उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती हैं, किंतु आंशिक रूप से अलग अलग हैं। इस पॉइंट के अंतर्गत ये एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट है, आनुवंशिक विचलन द्वारा किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना। तीसरा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा, जिसे प्राकृतिक चयन के रूप में हमने पिछले कक्षा में भी पढ़ा है, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। और अगला पॉइंट है, चौथा, भौगोलिक पृथक्करण द्वारा, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इससे दो उपसमष्टि के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, विकासीय संबंध योजना किसे कहते हैं? या फिर इसका एक और क्वेश्चन हो सकता है, समजात अभिलक्षण या समजात गुण और समरूप गुण क्या हैं? साथ ही जीवाश्म किसे कहते हैं? ये तीन अलग अलग प्रश्न भी आ सकते हैं और एक साथ भी। तो इसमें पहला, समजात अभिलक्षण या समजात लक्षण। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे लक्षणों को समजात लक्षण कहते हैं तथा ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों में पौधों की आधारभूत संरचना समान है, किंतु यह विभिन्न कशेरुकीय जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। अगला प्रश्न है, समरूप अभिलक्षण या समरूप लक्षण किसे कहते हैं या समजात अंग किसे कहते हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका उत्तर होगा, वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है, सभी की उत्पत्ति समान नहीं होती किंतु कार्य समान होते हैं। जैसे पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं, अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो इसका
जीवाश्म किसे कहते हैं और इनकी ये कितने पुराने हैं या इनकी आयु का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए। उदाहरण है आमोनाइट, जीवाश्म अकशेरुकी, ट्राइलोबाइट, जीवाश्म अकशेरुकी, नाइटिया, जीवाश्म मछली, राजोसोरस, जीवाश्म डायनासोर कपाल। जीवाश्म कितने पुराने हैं या जीवाश्म की आयु का पता किस प्रकार लगाया जाता है? इसका उत्तर है खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। और दूसरा पॉइंट है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है विकास एवं वर्गीकरण किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर है विकास एवं वर्गीकरण दोनों आपस में जुड़े हैं। पहला पॉइंट है जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दूसरा पॉइंट है दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। और चौथा पॉइंट है जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।